बेटा सुमेर किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। जब सुमेर युवा अवस्था में प्रवेश करता है, उसका चेहरा अपने आप ही दमकना चमकना प्रारंभ हो जाता है। शरीर का सौष्ठव है वह भी सबको आकर्षित करने वाला बनता जा रहा था। पिता महेंद्र जब अपने पुत्र की ओर दृष्टिपात करता, अपने ताकतवर बलवान शक्तिशाली पुत्र को देखकर उसके मन के अंदर अपने आप एक सात्विक गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती। वह अपनी धर्म पत्नी सुशीला को बुलाकर कहता, देखो हमारा बेटा कितना वीर बहादुर बेटा बन गया है। अब यह नौजवान हो गया है, पढ़ लिख कर तैयार हो गया है। अब यह कमाई भी करना प्रारंभ कर देगा। जब सुमेर कमाई करेगा फिर हमारे को आराम ही आराम रहेगा। चलो अच्छा हुआ हमारे को इतना बड़ा ताकतवर शक्तिशाली पुत्र रत्न है वह प्राप्त हुआ है। माता के मन में भी खुशियाँ अटखेलियाँ करना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे देखते देखते सुमेर शादी की तैयारियों के लिए आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। माता पिता ने अच्छी सुशील संस्कारवान विनीत प्रज्ञावान कन्या सरिता के साथ उसका संबंध है, रिश्ता है, यह पक्का कर दिया जाता है। जब सरिता अपने ससुराल में पहुंचती है, साथ के अंदर पीहर से अच्छे संस्कार है उनको लेकर आती है। परिणाम यह सामने आता है, अच्छे संस्कारों से सुसंस्कारित होने के कारण उसने अपने पूरे ससुराल के अंदर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करना प्रारंभ कर दिया। सास ससुर की सेवा के लिए अपने जीवन को न्योछावर करना प्रारंभ कर दिया। उसकी सेवा और शुश्रूषा से सास और ससुर है हमेशा खुश रहना प्रारंभ कर देते हैं। प्रातःकाल जब वह अपने सास और ससुर को प्रणाम करने के लिए जाती है, उनका आशीर्वाद है वह जब प्राप्त होता है तब उसका मन है और ज़्यादा हरा भरा बनना प्रारंभ हो जाता है। दिन भर वह तितली की तरह उड़ती हुई सारा घर का काम है करना प्रारंभ कर देती है। सास ससुर की सेवा करना उसका यह मुख्य दायित्व और कर्तव्य है मानना प्रारंभ कर देती है। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले सास ससुर है, उसके बाद पति और मैं हूँ। भोजन हम बाद में करेंगे, पहले सास और ससुर को गर्मा गर्म भोजन कराएंगे। इनको हम जितना सुख शांति आनंद है प्रदान कर सकते हैं वो उतना ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और अच्छा रहेगा। सुशीला की ये विचारधारा पूरे परिवार के अंदर एक नया परिवर्तन का दौर लाने वाली बन जाती है। एक दिन वह भी आता है जब अपने पति को बाहर जाते हुए देखती है और पूछती है, क्या बात है, आज आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, सुशीला अब यहाँ पर मेरा धंधा पानी है वह थोड़ा कमज़ोर हो गया है, जिसके कारण परिवार का संचालन करना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए मैं देख रहा हूँ पास के अंदर जो शहर है वहाँ पर यदि अपने को अच्छी दुकान मिल जाती है तो वहाँ पर धंधा पानी है प्रारंभ कर सकते हैं। इतना कहकर सुमेर बाहर निकल जाता है। निकट थोड़ी दूर पर एक बड़ा शहर था, वहाँ पर जाता है, सर्वे करता है और वहाँ पर धंधा पानी अच्छे चलने की उम्मीद जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। सारी योजनाएं बनाकर वापस घर पर आता है, अपने माता पिता के सामने अपनी बात को प्रस्तुत करता है। सुशीला ने कहा, कोई बात नहीं है, आप वहाँ पर
आराम से रह सकते हो, पर मैं अपने सास ससुर की सेवा में इसी गांव में रह जाऊंगी। ये बात सुनते ही सास ससुर ने कहा, बेटी वह भी तेरा ही घर है और यह भी तेरा घर है। जब मर्जी हो तब तू यहाँ आ जाना, तब मर्जी हो तब तू वहाँ चले जाना। सुमेर यदि वहाँ रहता है तो उसका भी ध्यान रखना तेरा दायित्व और कर्तव्य है। सास ससुर के समझाने से सुशीला साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ जाने के बाद काम धंधा तेजी के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। सुमेर अपने माता पिता का भी पूरा ख्याल रखता है। धीरे धीरे उनके घर के अंदर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, सूरज, जो सूर्य की तरह चमकता ही जा रहा था। जब भी दिवाली, होली, दशहरा आता, सुमेर अपने परिवार के साथ अपने सूरज को लेकर अपने घर पर पहुंच ही जाता था। सूरज अपने दादा और दादी के साथ के अंदर इतना ज़्यादा घुल मिल जाता था जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। जब भी समय पूरा होता वापिस सुमेर अपने सूरज को लेकर अपने शहर पहुंच जाता। जब भी आता वह गाड़ी से आता और गाड़ी से ही जाता। सूरज जब बड़ा हो जाता है तब एक बार अपने पापा को कहा, पापा आप मेरे को साथ में लेकर जाते हो क्या? मैं अकेला अपने दादा और दादी के पास नहीं जा सकता हूँ? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ, अब मैं अकेला ही अपने दादा और दादी से मिलने के लिए जाऊँगा। सुमेर ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, चलो कल मैं तेरे को स्टेशन छोड़कर आ जाऊँगा। स्टेशन तक साथ में जाता है, बेटे को हिदायत देता है, देख रास्ते में ध्यान रखना, चोर उचक्के लोग बहुत मिलते हैं, सावधान रहना। उसने कहा, पापा मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अब कोई डरता थोड़ी हूँ, आप कोई चिंता नहीं करें। गाड़ी सीटी देनी प्रारंभ करती है। उसी समय सुमेर ने एक पत्र है उसके हाथ में थमा दिया और कहा, बेटा इसको अपनी जेब में रख ले, जब कोई संकट आए तब इस पत्र को खोल कर पढ़ लेना। गाड़ी रवाना हो जाती है। बालक सुमेर अपनी सीट पर बैठा हुआ है। अनेकों लोग आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, यहाँ से चढ़ते हैं, अगले स्टेशन पर उतरते हैं। अब सुमेर अपने आप को देखता है, मेरा बेटा देखो आज यात्रा पर जा रहा है, और वह मन में बड़ा खुश हो जाता है। गाड़ी आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक उस गाड़ी के अंदर एक बहुत ही बड़ा आदमी खूंखार है, वह उस गाड़ी में चढ़ता है और वह आकर सूरज के पास में बैठ जाता है। उसका खूंखार चेहरा देखते ही सूरज का कलेजा कांपना प्रारंभ हो जाता है। अरे इतना खूंखार है, कहीं मेरे को मार नहीं दे। वह अपने आँखों पर हाथ लगाकर सोने का प्रयास करता है, पर नींद की जगह वह खूंखार आदमी का चेहरा है उसके चारों तरफ मंडराना प्रारंभ कर देता है और वह थर 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 कांपना प्रारंभ कर देता है। उसी समय उसको याद आता है, पापा ने कहा जब भी संकट का समय आए जेब से पत्र निकालकर पढ़ लेना। जेब में हाथ जाता है, पत्र को खोलता है। पत्र में लिखा हुआ था, बेटा तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिछले डब्बे के अंदर ही मैं बैठा हुआ हूँ। यह वाक्य पढ़ते ही उसके एक नई ताकत अपने आप ही भीतर में संचारित होती हुई एहसास होना प्रारंभ हो जाता है और वह बैठ जाता है। खूंखार आदमी का अब उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि उसके मन में विश्वास जम गया था, मेरे पापा मेरे साथ में हैं। सारा डर काफूर हो जाता है। वैसे ही हमारे भीतर के अंदर भी एक भगवान, एक पापा बैठे हुए हैं। वो हमको जब तक हमारा साथ देंगे तब तक हमारा कोई भी बाल बांका करने वाला नहीं है, पर जब हम भीतर के भगवान को भूल जाते हैं तब हमारे को डर सताना प्रारंभ कर देता है। संसार के भयावह रूपों को देखकर हम डरना प्रारंभ कर देते हैं।
पर जब हमारे भीतर में विराजमान भगवान के साक्षात्कार हो जाता है, सारा डर अपने आप ही काफूर होना प्रारंभ हो जाता है। हम भी सूरज की तरह अपने आप को मजबूत बनाने के लिए अपने भीतर में बैठे हुए भगवान को देखना, याद करना प्रारंभ कर दें। अपने आप ही नई शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाएगा। हम ताकतवर बन जाएंगे। कहानी।